हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा हमारा डायरेक्शन का चैप्टर चल रहा था, तो डायरेक्शन में हमने लगभग 2-3 टाइप कर लिए थे। तो आज से हमने कहा था कि भाई अगला टाइप लेके चलेंगे। तो अगला टाइप आज हमारा होगा दिशा और दूरी। जो आज का टाइप होने वाला है हमारा, वो क्या होगा? दिशा और दूरी। यानी कि ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न को समझना होगा कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो उसके जाने के साथ साथ अब वो जाएगा तो उसका दिशा भी दिखाएगा। अब कितनी दूरी जा रहा है, ये दूरी को डिसाइड करता है। तो यानी दिशा और दूरी दोनों आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिशा और दूरी की बात करते हैं। तो दूरी इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय से लगता है। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय में होता है आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल के जैसा ही होता है जिसमें आधार, लंब और कर्ण तीनों होते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे दूरी पूछता है, डिस्टेंस पूछता है कि कितनी दूरी पर, तो कुछ ऐसे तरीके से अगर डायग्राम बनेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाओगे। अगर नहीं बनता है तो जैसे आपको सिंपल लगेगा, जिस तरीके से आप निकाल सकते हो उस तरीके से निकाल लोगे। वो भी आपको बता दिया जाएगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर दूरी पूछी जाएगी तो दूरी में हमेशा जब ऐसी आकृति बनेगी आपकी, या ऐसा डिस्टेंस पूछेगा कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, ये नहीं बना तो ये आप डॉट 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 करके मिला दोगे, तो ये डिस्टेंस आपको पता लगाना है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण निकाल लो। तो कर्ण निकालने का ये, अब इसमें कर्ण है, यानी कहने का मतलब अगर मान लो ये दूरी दी गई है, ये दूरी दी गई है, ये ज्ञात करना है, तो ऐसे पे होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। या फिर बेस पूछा है, बेस निकालना होगा, यानी आधार का निकालना होगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यानी दूरी निकालने का तरीका है, आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं इसके बाद अपने प्रश्न पे, देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है और कैसे कैसे आप चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख गया होगा कि प्रश्न क्या है। चलिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 40 मीटर चला। तो मान लो आपको दिशा तो पता ही है कि ये क्या होता है भाई। अगर नहीं पता होता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पे अपने बना लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है। तो पूर्व किधर होता है भाई? इधर होता है ना भाई, ये ईस्ट है, ईस्ट का मतलब पूर्व होता है। तो पूर्व दिशा में कितना जाता है? 40 मीटर जाता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। इसके बाद बाएं मुड़ा है। अब देखो, अगर बाएं मुड़ता है तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर होता है? क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो हमेशा याद रखना कि जब बाएं मुड़ना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो बायां किधर होगा इसका? ये व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा, तो ये इधर बायां होगा। तो बायां घूमकर कितना गया है भाई? 20 मीटर गया है। याद रखना, डिस्टेंस आप बराबर रखोगे। कहने का मतलब अगर आप इसे 40 मान रहे हो तो इसका आधा ही 20 होगा, तो इसका आधा ही आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी फिर यहाँ से बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ेगा तो ये देखो, इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से कि भाई एंटी क्लॉकवाइज जो चलेगा वो क्या होगा? बाएं होगा, और क्लॉकवाइज जो चलेगा वो क्या होगा? दाएं होगा, ठीक है। तो देखो, फिर से बाएं मुड़ा है, तो बाएं मुड़कर फिर से कितना गया है? 20 मीटर फिर से गया है। तो ये लो, 20 मीटर फिर से चला गया। फिर इसके बाद बताइए, प्रारंभिक बिंदु से अब वह व्यक्ति कितनी दूर
एवं किस दिशा में है। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से वो पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु वहाँ होता है जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ से। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह क्या पूछा है आपसे कि प्रारंभिक बिंदु से अब व्यक्ति कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से पूछा है कि कितनी दूरी पर है। तो ये लो, तो यहाँ से एक लंब डाल दो इस पर। जो लंब डालोगे तो आपका देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 ही होगा, ये वाला होगा। एक आयत के जैसा बन गया, ठीक है। अब देखो ये 20 हो गया, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। ये टोटल कितना है, 40 है। अब देखो ऐसी स्थिति बन गई जैसे मैंने आपको अभी बताया इसके पहले, तो ये कर्ण के जैसा है, तो कर्ण पूछ रहा है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो आप वही फार्मूला लगा दो। तो देखो फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई कि कर्ण का स्क्वायर, अब स्क्वायर लिखो, चलो ठीक है आगे बताते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब इस स्क्वायर को जब हटाते हैं तो ये टोटल कैसे हो जाता है, रूट में हो जाता है, यानी लंब का स्क्वायर ये रूट में हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, कर्ण। अब कर्ण कहने का मतलब आप ABCD नाम भी रख सकते हो कि AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, अब देखो लंब क्या है, 20 है, 20 रख दो कि 20 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, यानी 400 प्लस 400 हो गया, ये रूट में बराबर करके बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 800। अब 800 का हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 × 400 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, 400 का हम क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। 20 का होता है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होता है तो रूट हटाते हैं। जैसे मान लो अगर कहूँ मैं 20 का स्क्वायर, तो जब ये रूट लगा होता है, रूट जब हटाएंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, बचेगा कितना, 20 बचता है। तो ऐसे ही जब 400 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 20 और रूट में 2, ये आपकी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वह 20 रूट में 2 मीटर दूरी पर है। अब दूसरा चीज़ क्या पूछा है इसमें कि भाई ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है, तो ये तो निकल गया। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तो पॉइंट बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ पूछ क्या रहा है कि जिस बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है ना, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु पे आप चारों बना दो इसे यहाँ पे। जब चारों बनाओगे तो ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। तो इसके बीच वाला दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, ये आपका होगा आंसर। क्लियर है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित, यानी कहने का मतलब जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि दिशा और दूरी दोनों पूछे जाएंगे तो आप डायग्राम बनाओगे। देखो गड़बड़ कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है, जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप प्रश्न में एक चीज़ गड़बड़ ये हो जाता है कि आप यहाँ से निकाल देते हो इसकी दिशा, पर पूछा कहाँ से है, प्रारंभिक बिंदु से ही पूछा है, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिक्कत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। चलिए इसी पैटर्न पे है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा के बताइए कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को कि कह रहा है कि राहुल एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो राहुल मान लो यहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब 10 मीटर गया तो बायां किधर होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां मुड़ा, कितना गया, ये मान लो 10 मीटर गया है। फिर इसके बाद
10 मीटर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो ये 10 मीटर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो 15 मीटर ये चला, सॉरी मीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर बनाते हैं तो क्लॉकवाइज कुछ ऐसा बनेगा। तो दायां किधर होगा? इधर होगा। और कितना गया है? 5 मीटर गया है, 5 मीटर चला गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। ये लो, दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर गया। तो दायां बायां हमेशा आपको ऐसे नहीं समझ में आता, तो आप अपने सामने कॉपी को रख लो और अपने दाएं बाएं से मिला लो, उससे भी आसान तरीका नहीं है। तो देखो, आसान बनाने के लिए आपको बताया गया है कि शॉर्ट ट्रिक कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का गेम। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के साथ वाली दिशा, यानी घड़ी जैसे चलती है वैसे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी आपकी ऐसे चलती है तो घड़ी की विपरीत दिशा उल्टा हो जाएगी, है ना। तो जो घड़ी की विपरीत दिशा उल्टा हो जाएगी तो वो उल्टे वाले क्रम को ही बायां कहते हैं, क्योंकि हम जब ऐसे करते हैं हाथ तो घड़ी के जैसा होता है, पर इस तरीके से यानी कि हमारा जो घड़ी के विपरीत दिशा क्या होता है? बायां हाथ होता है, और दायां हाथ हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये मान लो 15 मीटर चल गया। फिर आगे लास्ट में क्या कह रहा है? अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान हो गया। यहाँ से पूछ रहा है कि अब वो कितनी दूर है, तो बताओ ये कितनी दूरी है। जब ये आप पढ़े होंगे कि एक आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आयत के जैसा दिख रहा है, ये वाला पूरा सिंबल, है ना भाई। ये 15 है तो ये भी 15 है, तो ये 5 है तो ये कितना होगा? 5। तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो बताओ कितनी दूरी पर हो जाएगी। ये 10 है, ये 5 है, तो 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है दिशा और दूरी में। बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अच्छा, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अच्छा सा प्रश्न है ये, ठीक है, बोर्ड पे आ गया होगा आपके, उसको लगाते रहिए, तब से मैं बताता हूँ इसको। पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? चलिए देखिए, प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति टी बिंदु से सीधे यू तक जाती है। अब एक व्यक्ति है तो ये बिंदु का नाम क्या है? टी। अब सीधे यू तक जाता है, तो सीधे यू तक जाने का मतलब क्या होगा कि आप भाई कहीं भी लेके जा सकते हो, है ना, किसी भी दिशाओं में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति टी से सीधे यू तक जाता है, तो आप कहीं भी लेके चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो अगर ये व्यक्ति टी है, मैं इसको ले गया यहाँ से यू की तरफ। आप ज़रूरी नहीं कि इधर भी मानो, कहीं भी मान लो, इधर मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आगे इसके पैटर्न है उसको देखना पड़ेगा बस, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिधर भी मान लो। क्योंकि आप प्रश्न पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है डिस्टेंस, दिशा नहीं पूछा है। अगर दिशा पूछा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि दिशा पूछा जाता तो प्रारंभिक में दिशा आपको दिया गया होता कि हाँ टी बिंदु से उत्तर की ओर या पूर्व की ओर यू बिंदु तक जाता है, ठीक है। अब देखो जाता तो है पर कितना दूर? 4 फीट। कितना जाता है भाई? 4 फीट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से कह रहा है कि 90 डिग्री बाएं मुड़कर W तक जाती है। अब 90 डिग्री लेना कैसे है बताइए? 90 डिग्री ले गए कैसे? तो याद रखिएगा, यहाँ से 90 डिग्री कहने का मतलब अगर आप ऐसे जाते हो, मान लो ऐसे चले गए, यू से आगे भी जाना होगा तो इसे जाओगे। अब 90 डिग्री ये ऐसे व्यक्ति जा रहा है, यहाँ यू तक पहुँचा, यहाँ से 90 डिग्री घूमना होगा तो ऐसे ही तो घूमेगा, तभी तो ये जाके कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यानी बेस आपका तो यही है, अब बेस से घूमना है। अब 90 डिग्री किधर घूमना है ये आगे डिसाइड होगा कि क्या कह रहा है भाई? 90 डिग्री बाएं मुड़ है, यानी बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा? आप अपने सामने रख लो, ये मैं सामने खड़ा हो गया तो मेरा बायां किधर है? ऊपर, तो यानी बायां किधर होगा? ऊपर होगा। तो यू हो गया, और यहाँ से 90 डिग्री है घुमा, तो 90 डिग्री घूम के कहाँ जाता है भाई? W तक जाता है, जो कि 4 फीट दूर है। ये भी कितना दूरी है? 4 फीट ही दूरी है,
ये लो 4 फीट बन गया। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस आपको बनानी है। हमेशा याद रखना कि जो भी दूरी दी जाती है उसको समान दूरी जैसा दिखाना पड़ता है। अगर समान दिशा दिखाओगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, दूरी जब भी पूछता है तो उसमें गड़बड़ यही होता है कि किसी को छोटा किसी को बड़ा बना देता है। तो छोटा और बड़ा हिसाब से बनाना होता है, क्योंकि अब जैसे 5 मीटर गया और 4 मीटर गया तो 5 मीटर और 4 मीटर एक जैसा बना दोगे, लिख भले से दोगे कि हाँ ये 5 मीटर ये 4 मीटर, तो उससे दिक्कत होती है। जब आपके कर्ण की दूरी पूछी जाती है तब दिक्कत हो जाता है, यानी हवाई दूरी जब पूछी जाती है तब दिक्कत हो जाता है ना। तो आप डिस्टेंस को हमेशा सेम जैसे बनाएंगे जो डिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक जाती है। किधर? 90 डिग्री मुड़कर पी तक जाता है। अब बात यहाँ पर ये है कि दाएं मुड़ा है। अब दाएं मुड़ा है तो 90 डिग्री कैसे लोगे? ये मान लो व्यक्ति इधर जा रहा है, अब दाएं मुड़ गया तो दाएं मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा ना, तो इधर 90 डिग्री क्या हो सकता है भाई? यही दिशा हो सकती है क्या? 90 डिग्री होगी ना। तो दाएं मुड़कर 90 डिग्री पी तक जाता है। कहाँ तक जाता है भाई? पी तक जाता है, जो कि 3 फीट की डिस्टेंस है। कितनी है? 3 फीट की डिस्टेंस है। और यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर डब्लू था, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि जो कि 3 फीट है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर क्यू तक जाती है। अब देखो ये 90 डिग्री फिर मुड़ा और किधर मुड़ा भाई? ये मुड़ा किधर है? दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ा दो इसको, दाएं नीचे ही होगा, तो दाएं नीचे होगा 90 डिग्री क्या हो जाएगा? ये होगा 90 डिग्री। तो कितना जाता है भाई? कितना डिस्टेंस है? जो कि 1 फीट दूर है, यानी सिर्फ और सिर्फ कितना? 1 फीट। कहाँ जाता है भाई? क्यू तक जाता है। क्यू तक पहुँच गया। वहाँ 90 डिग्री मुड़कर वी तक जाती है, जो कि 1 फीट है। यहाँ से बाएं मुड़कर 90 डिग्री, अब बायां किधर होगा इसका? इधर होगा। अगर बायां इधर होगा तो कितना जाता है भाई? 1 फीट ये भी जाता है, और कहाँ तक पहुँचता है? वी तक ना, जो कि 1 फीट है। तो यानी ये भी कितना है? 1 फीट है और वी तक पहुँचता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि वहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़कर ओ तक जाती है। यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़कर, दायां किधर होगा? नीचे होगा, क्योंकि देखो ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री आपका ये होगा, तो दायां कितना जाता है? डिस्टेंस कितना दिया है? 3 फीट दूर है। तो ये कितना डिस्टेंस है भाई? 3 फीट दूर है, यहाँ आ गया। और ये पॉइंट क्या है? ओ है ना। ये देखो डिस्टेंस मैं लिख दे रहा हूँ 3 फीट। तो फिर आगे कह रहा है कि तो टी तथा ओ के बीच कुल दूरी बताइए। टी तथा ओ के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है टोटल दूरी कितनी होगी। तो देखो बिल्कुल आसान है। क्योंकि अच्छा ये बताओ क्यों मैं इसके बराबर ही लेके आया हूँ? क्योंकि भाई ये 1 है, अगर ये मैं पूरी लाइन ऐसे खींच दूँ तो ये इसके बराबर होगा। देखो ये 4 है ना, तो ये जब 1 है तो बाकी ये बचा हुआ यहाँ से इसका जो बेस गया है यहाँ तक, तो ये कितना होगा? 3 ही होगा। तो इसलिए इतना ही दूरी आपको बनाया है मैंने। तो देखो अब ये अगर मैं ऐसे खींच देता हूँ ना इस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की 3 हो जाएगी, क्योंकि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हो जाएगा। अब ये जो बचा है ये इसके बराबर हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, यानी 1 3 और ये 4 कितने हो जाएंगे? 4 3 7 1 8, यानी कितनी दूरी पर है भाई? 8 फीट की दूरी पर है। क्लियर है? तो इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो फिर इसी तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के देगा। तो घुमा फिरा के देने से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। तो दिशा और दूरी पे आधारित ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कहीं भी आप क्वेश्चन लगाओगे, या मैं आपको PDF लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको पूरा सॉल्व करिए। जहाँ पर भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई दिक्कत होता है, यानी कोई भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आता है, तो भी आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसका जवाब अगर इस वीडियो में नहीं मिल रहा है तो अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यानी अगला टाइप जो हमारा होने वाला है
वो घड़ी पर आधारित होगा। ठीक है, ये दिशा और दूरी पर आधारित हो गया। अगला जो है प्रश्न हमारा वो होगा घड़ी की दिशा पर आधारित, यानी कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घड़ी पर आधारित प्रश्न। घड़ी पर आधारित प्रश्न। अब देखो घड़ी पर आधारित प्रश्न होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आपको बेसिक चीज़ें बता, अब देखो कहने का मतलब बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे, फिर उसके बाद इसके टाइप के प्रश्न पर आते हैं। तो बेसिक चीज़ें जान लो कि अगर घड़ी एक बात की जाए तो घड़ी में क्या होता है भाई, 4 ही इम्पोर्टेंट होते हैं, 12, 3, 6 और 9। एडवांस में तो ऐसे ही होते हैं, बस यहाँ पे लाइनें हो जाती हैं, क्या मान लो 1, 2 हो जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि कभी कभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस यही लाइन दिखेगा कि हाँ आप इतना मतलब उसको देख चुके हो कि आपके ध्यान में रहता है कि हाँ 12 कहाँ है, 3 कहाँ है, 1, 2 कहाँ पे है। तो कई किसी घड़ी में तो कुछ भी नहीं दिया होता है, बस 12, 3 और 6 और 9 के जगह पे पॉइंट कर दिया जाता है। बाकी आप समझ जाते हो, ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि हाँ कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे 2 होगा, कहाँ पे 3 होगा, कहाँ पे 6 होगा, है ना। तो अगर घड़ी की बात करते हैं तो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, तो अब देखोगे कि ये क्या है, दिशाएं हैं। कौन कौन सी हैं भाई दिशाएं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। यानी कि यहाँ पर भी देखोगे तो हर एक पार्टीशन 90 डिग्री, हर एक पार्टीशन 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री भाई। ठीक है, अब यहीं से बीच में खींच दो तो ये नॉर्थ ईस्ट, यहीं से बीच में खींच दो बराबर बराबर, यहाँ 45 डिग्री पे बांट के, तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। यहाँ से बराबर खींच दो तो साउथ वेस्ट, और यहाँ से बराबर खींच दो तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें अगर घड़ी से प्रश्न पूछता भी है ना तो आपको देखो, अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे मान लो अगर ये साउथ ईस्ट है, तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पर भी आ जाएगा तो भी साउथ ईस्ट ही लेना है भाई, अप्रॉक्स ही मानोगे ना, तो इसमें अप्रॉक्स ही मान कर चलेंगे। पर घड़ी जब पढ़ाएंगे तो घड़ी में अप्रॉक्स नहीं लिया जाता, उसमें करेक्ट बताया जाता है। ठीक है, चलो आओ अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख गया होगा, ठीक है, उसको देख के सॉल्व करिए। पहला प्रश्न क्या दे रखा है भाई, पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, यानी घड़ी में क्या हो रहा है भाई, 4:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो जो मिनट की सुई है, यानी ये जो मिनट की सुई होगी वो किधर है, पूर्व की ओर है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आवर की सुई पूछ रहा है किस दिशा में होगी। ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, बस ये है कि इसको बस ध्यान रखना है कि कैसे करना है। आ जाओ एक घड़ी बनाते हैं इसको। देखो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। अब आ जाओ सभी को बना के लिख देता हूँ, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखो 4:30 हमको बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि घंटे की सुई जो है वो अब किस दिशा में होगी। या तो फिर आप अंदाज से भी बना सकते हो भाई, जो प्रश्न किया है इस तरीके का वो आज अंदाज से भी कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 4:30 बनाते हैं तो मिनट वाली जो सुई होगी वो किस पे होगी, 6 पर होगी। और जो 4:30 होगा यानी 4:30 बजेगा, तो यानी जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 से 5 के क्या होगा, बीच में होगा। यानी जो आपको इस समय दिख रहा है घड़ी में, वो जो समय दिख रहा है ना, वो समय आपका क्या दिख रहा है, 4:30 बजे हैं, यानी 4:30 हो रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो मिनट की सुई है वो किस दिशा को निर्धारित कर रही है, तो ये दिशा आपको जो है आपका पूर्व दिशा की ओर निर्धारित कर रही है। तो आप हमको एक बात बता दो, अगर ये पूर्व दिशा डिसाइड कर रहा है ना, ये मतलब ईस्ट दिशा डिसाइड कर रहा है, तो बाकी ये दिशा क्या होगी, क्योंकि 90 डिग्री मैंने बांट दिया, ये लो 90 डिग्री 90। अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी। तो आपको मैंने बताया था कि कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, NESW का पैटर्न फॉलो करना है ना, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो ये पैटर्न फॉलो करके हम बाकी सारी दिशाओं को लिख सकते हैं। देखो ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आया है, साउथ, तो क्लॉकवाइज होने का मतलब ऐसे ही क्लॉकवाइज होता है। तो ईस्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा, साउथ के बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट के बाद क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्थ हो जाएगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना।
तो मैंने आपको शुरुआती क्लास में बता दिया था कि जब भी आप दिशा को नॉर्थ ऊपर ना मानकर कोई भी और दिशा मानते हो तो वहाँ आप NASW का पैटर्न फॉलो करो, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। ठीक है, तो यहाँ से NASW का पैटर्न रख के मैंने निकाल दिया। तो आप बताओ, यदि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसके बीच वाली दिशा क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये आपका क्या है? आंसर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? बढ़िया, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है भाई आपका? देखो बोर्ड पे दिया होगा वो प्रश्न आपको, तो बोर्ड पे दे दिया गया है प्रश्न। चलिए बताइए क्या प्रश्न में है, आ गया समझ में? कैसे होगा सॉल्व? प्रश्न में दिया है यदि 2:30 की दूरी 2:30 की सुई, यहाँ पे देखो समय दिया है 2:30, कह रहा है मिनट की सुई की दिशा उत्तर पूर्व है, यानी ये जो मिनट की सुई है ये उत्तर पूर्व है। यानी आपको बता दिया गया कि जो मिनट की सुई होगा वो उत्तर पूर्व है। तो 5:15, तो 5:15 जो हो रहा है समय, इसमें मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ये मिनट की सुई पूछ रहा है कि अब बताओ ये किस दिशा में होगी, है ना? तो आ जाओ देखो इस घड़ी को। वैसे घड़ी बनाना नहीं है पर आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखो 30 मिनट, अब चाहे 2:30 हो या 1:30 हो या 12:30 हो, अब 30 मिनट है तो 30 मिनट का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो तो 6 पर ही रहेगी। ये डिसाइड है, पक्का है। चलो तो ये डिसाइड है भाई कि ये जो सुई होगी ये 30 मिनट का है। मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे दोनों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिनट वाली सुई से मतलब है। कह रहा है कि जो 30 मिनट है वो 30 मिनट आपको डिसाइड कर रहा है क्या? उत्तर पूर्व की दिशा डिसाइड कर रहा है। किधर, कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व की दिशा डिसाइड कर रहा है। तो जब आपका ये उत्तर पूर्व की दिशा डिसाइड कर रहा है तो मैंने कहा था भाई बाकी सारी दिशाएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, है ना? बाकी सारी कौन कौन सी दिशाएँ होंगे? तो आ जाओ देखो, अगर ये उत्तर पूर्व है तो आपको मैंने कहा था कि NE नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर इसके बाद क्या आता है? साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी 90 डिग्री के पार्टीशन बटे होते हैं। बस इसको देखना होगा, पैटर्न जो फॉलो करना है वो क्लॉकवाइज पे करना है। तो NE यानी नॉर्थ ईस्ट, ये तो क्या है भाई? ये भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट ही है आपका। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा? साउथ ईस्ट, यानी ये दिशा क्या होगी? साउथ ईस्ट होगी। ये नॉर्थ ईस्ट है। और फिर साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो अब बताओ, समय आपसे पूछ रहा है कि 5:15। अब देखो 5:15 हो या 4:15 हो या 2:15 हो या 10:15, तो जो 15 मिनट का दूरी है आपका वो 15 मिनट कहने का मतलब 3 पर ही होगा। अब चाहे जो भी 15 मिनट की बात कर दे तो वो तो 3 पर ही होगा। तो 3 पर होने का मतलब ये देखो 15 मिनट है तो 3 मिनट की दिशा जो है वो क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट होगी, यानी उत्तर और पश्चिम। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो यानी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस बेस पर मैं कहता हूँ कि ऐसे ही आपके प्रश्न में जो पूछे जाते हैं आपसे, रीजनिंग के प्रश्न में ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि घड़ी के टाइप से आधारित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं इसी तरीके से बेस्ड होते हैं, है ना? तो समझ में आया? बाकी आगे चलते हैं, समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो भाई आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपको मैं ताश के गेम पर आधारित प्रश्न बता देता हूँ। बस एक ही प्रश्न बताना जरूरी है क्योंकि उसी बेस पर ही आप उसमें जो पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद आपके उस पर आधारित प्रश्न जो भी आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना? कहने का मतलब ताश के गेम पर आधारित प्रश्न। अगला मिटा दें इसको। चलिए,
तो प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न दिख रहा है आपको? चलिए बताइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, यानी ए बी सी और डी क्या कर रहे हैं भाई, ताश खेल रहे हैं। ए तथा बी आपस में जोड़ीदार हैं, ए बी जोड़ीदार हो गया, आपस में जोड़ीदार है, चलो ठीक है, ए बी क्या है, जोड़ीदार है, ये प्रश्न में दे दिया। फिर कह रहा है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी डी का जो फेस है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। ए का फेस जो है वो पश्चिम की ओर है, ए का फेस जो है वो किधर है, पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट की तरफ है। तो बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न दिया। तो बताइए किसका फेस साउथ की तरफ है। चलिए देखिए इस प्रश्न को। अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसमें बेसिक चीज़ें बता दें आपको कि जब भी ताश का गेम होता है तो जैसे मान लो 4 लोगों का गेम होता है, तो आपको 4 लोगों से ही गेम पर आधारित प्रश्न मिलेगा, वो भी ताश का हो जाए या लूडो का हो जाए, है ना। तो 4 लोगों का ही होता है और 4 लोगों में 2 जोड़ीदार होते हैं, ठीक है। और जोड़ीदार हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। जोड़ीदार कहाँ बैठते हैं, हमेशा आमने सामने बैठते हैं, यानी एक दूसरे के सामने बैठते हैं। बगल में कभी भी जोड़ीदार नहीं बैठता। जोड़ीदार कहने का मतलब एक ही टीम के, तो एक ही जो टीम के होते हैं वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। जैसे मैं और आप हो गए, आमने सामने बैठ गए, बाकी इधर जो बैठा है इधर जो बैठा है ये अपने आमने सामने हो गए, तो ये अपने आप में जोड़ीदार हैं, मैं और आप अपने आप में जोड़ीदार हैं, ठीक है। तो यानी जोड़ीदार का मतलब क्या हो गया कि एक ही टीम की। तो हमेशा याद रखना कि जोड़ीदार जो होता है वो आमने सामने होता है, यानी इधर जो बैठा है इधर जो बैठा है वो एक ही टीम के हैं, इधर जो बैठा है इधर जो बैठा वो एक ही टीम के हैं, ठीक। तो आपसे कह दिया गया कि भाई ए और बी जोड़ीदार हैं, तो आप ए बी को कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो भी बैठता है इस गेम में या तो चौकोर हो सकता है या सर्कल की तरह बैठ सकता है, तो इसमें डाउट मत रखना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि डी का फेस, अब डी के फेस से हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है अभी तक कि ए बी जोड़ीदार हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ए बी जोड़ीदार हैं तो डी और सी दोनों आपस में जोड़ीदार बचे होंगे कि नहीं, डी और सी आपस में जोड़ीदार बचे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी का फेस जो है वो कहाँ है भाई, नॉर्थ की तरफ है। तो ये बताओ अगर आप से मैं प्रश्न पूछूं कि आपका फेस पूर्व की तरफ है तो आप बैठे किधर होंगे। जैसे 4 व्यक्ति हो गए, मैं कहूँ कि इसका अब देखो आमने सामने बैठने का मतलब ये जोड़ीदार हैं, आमने सामने बैठने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का फेस आमने सामने होगा। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें से जो डी है उसका फेस यानी चेहरा, देखो इसका चेहरा इधर होगा, इसका चेहरा इधर होगा, इसका चेहरा इधर और इसका चेहरा इधर होगा, तो मैं ये कहूँ कि भाई जो बैठा है डी उसका फेस किधर है, उत्तर की तरफ है। यही तो कह रहा है कि डी का फेस किधर है, उत्तर की तरफ है। तो बताओ डी कहाँ पे बैठा होगा। तो आपको पता है कि नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है, वेस्ट उधर होता है। तो बताओ अगर कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ है फेस उसका, तो बैठा कहाँ पे होगा। तो जाहिर सी बात है डी कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे। अगर डी यहाँ पे बैठा होगा तभी इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, है ना। समझ में आया। फिर कह रहा है कि ए का फेस जो है वेस्ट की तरफ है। अब जो ए बैठा है उसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ है, यानी पश्चिम की तरफ है। पश्चिमी का है ना, हाँ पश्चिम की तरफ है। तो यानी ए बैठा कहाँ पे होगा, यहाँ पे ए बैठा होगा, है ना। तभी तो उसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ। अब देखो ए बैठा है तो वेस्ट की तरफ फेस है, यानी यहाँ पे कौन बैठा होगा, ए बी जोड़ीदार है भाई। तो ए यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे बैठा होगा, जोड़ीदार है। डी यहाँ पे बैठा है तो सी यहाँ पे बैठा होगा। अब देखो इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर और इसका फेस इधर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि बताइए कि किसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण कहाँ है भाई, ये साउथ हो गया। तो साउथ की तरफ फेस किसका है, सी का है। तो आंसर क्या होगा, साउथ की तरफ फेस सी का होगा। क्लियर है। इसमें बाकी और कुछ डाउट नहीं रखना, बस जोड़ीदार दिया रहता है तो बस इसी चीज़ को समझना होता है कि फेस किधर होगा, और फेस पर ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे गेम पे आधारित प्रश्न में।
और साथ ही जो होते हैं, जैसे मान लो लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ताश हो गया, इन सब गेम में जोड़ीदार हमेशा आमने सामने बैठते हैं। बस इसी पॉइंट को ध्यान रखना है, और इसी पॉइंट को बताने के लिए एक प्रश्न लेके आए थे आपके लिए, ताश पर आधारित भी प्रश्न आपसे करवा दें, ठीक है। चलिए, परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो परछाई पर आधारित प्रश्न देखने के लिए आपको प्रश्न दिख गया होगा, कि प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा। भाई देख लो प्रश्न कि क्या प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रश्न दिया जाता है जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो कुछ बातें हैं आपको बता दें, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे मान लो परछाई की बात करती है, तो परछाई कब बनती है? तो परछाई आपकी दो ही तरीके से बनती है, या तो फिर सूर्योदय का समय हो या तो फिर सूर्यास्त का समय हो। अब देखो आप लोगों में से कई लोगों का कहना ये भी होगा कि सर जी ये बताइए कि दोपहर के समय भी तो परछाई बनती है। जी हाँ, बिल्कुल बनती है, पर दोपहर के समय जस्ट हमारे नीचे होता है, तो हम दिशा का निर्धारित नहीं कर सकते कि किस दिशा में बन रहा है ना। अप्रॉक्स लगा सकते हैं, पर आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी बुक में आप देखोगे तो दोपहर के मतलब यानी कहने का मतलब दोपहर पर आधारित प्रश्न कभी नहीं देता, हमेशा या फिर सूर्योदय का समय होगा या तो फिर सूर्यास्त का समय होगा। तो आपको पता ही होगा कि सूर्योदय किस दिशा में होता है भाई? ईस्ट दिशा में सूर्योदय होता है। किधर होता है सूर्योदय? दूसरा देख लो। अच्छा, वेस्ट दिशा में क्या होता है, यानी पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूर्यास्त होता है कि नहीं भाई? सूर्योदय यानी सूर्य का उदय, सूर्यास्त यानी शाम का समय। तो सुबह का समय या शाम का समय, इसी पर आधारित प्रश्न बनते हैं आपसे, ये ठीक है। अब देखो एक बात है हमेशा याद रखना कि यदि सूर्योदय का समय होगा, अगर सूर्योदय का समय होगा तो शैडो किधर बनेगा? पश्चिम की तरफ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के सामने खड़े हो जाओ, तो जैसे मान लो इधर सूर्योदय हो रहा है, मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो मेरा शैडो किधर बनेगा? पीछे। अगर पीछे बनेगा तो अगर ये ईस्ट है तो इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। तो हमेशा याद रखना सूर्योदय के समय हमेशा पश्चिम में परछाई बनती है, यानी इसके विपरीत परछाई बनती है, और सूर्यास्त के समय हमेशा इसके विपरीत परछाई बनती है, यानी ईस्ट में बनेगी परछाई, ठीक है। तो जो परछाई बनती है वो कहाँ बनती है? सूर्योदय के समय वेस्ट में बनती है, सूर्यास्त के समय ईस्ट में परछाई बनती है, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। तो एक चीज़ और, अगर यहाँ पे मैं पॉइंट बता दूँ आपसे, तो देखो अगर मैं सारी चीज़ें इसी में बता दूंगा तो आपको जो प्रश्न दिया है ना वो आसानी से, बिल्कुल है आसान से सॉल्व हो जाएगा। देखो इस बात को समझो और नोट डाउन भी कर लेना इसको, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई सूर्यास्त का समय है, सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय परछाई किधर बनेगी? वेस्ट की तरफ बनेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति का फेस किधर है? ईस्ट की तरफ है। फेस किधर है भाई? ईस्ट की तरफ है। और तब अगर फेस उधर है यानी चेहरा उधर है, तो पीठ यानी बैक किधर होगा? बैक वेस्ट की तरफ होगा। अगर मैं सूर्योदय यानी सुबह का समय है, सुबह के समय में मैं अगर सूर्य के सामने चेहरा करके खड़ा हूँ तो मेरा पीठ जो है वो किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ होगा, यानी पश्चिम की तरफ होगा। तो याद रखना कि भाई फेस अगर इधर है, बैक इधर है, तो उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं आपके प्रश्न, कि अगर दे दिया कि फेस इधर है यानी फेस वेस्ट की तरफ है, तो उसका बताओ बायां हाथ कि कौन सी दिशा में होगा। या दो व्यक्ति हो गए, कह दिया कि भाई पहले व्यक्ति का परछाई दूसरे व्यक्ति के लेफ्ट में बनता है, तो बताओ कि उसका पहले व्यक्ति का फेस किस दिशा में है। तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो याद रखना अगर फेस इधर है ईस्ट की तरफ, तो देखो मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हो गया, ईस्ट की तरफ मान लो खड़ा हो गया, ये देखो ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ खड़ा हो गया, तो मेरा लेफ्ट किधर है? ऊपर, और राइट किधर है? नीचे। तो लेफ्ट हमेशा ऊपर होगा और राइट किधर होगा? नीचे होगा। ये आप निकाल सकते हो आराम से। यदि फेस इधर है, बैक इधर है, तो राइट हमारा ऊपर होगा कि नहीं होगा? भाई फेस इधर हो गया, अब ये देखो राइट ऊपर हो गया, मेरा राइट ऊपर दिख रहा है ना, तो राइट हमारा ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको,
अब देखो सूर्यास्त का समय है तो इसमें भी वही चीज़ होगा कि यदि फेस इधर है आपका, बैक इधर है आपका, तो लेफ्ट और राइट किधर होगा, तो राइट ऊपर होगा और लेफ्ट किधर होगा, नीचे होगा। ठीक है। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा दिखे कि भाई पहले व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में बनती है, तो आप कुछ भी मत करो। देखो परछाई वही बनती है। अब मैं कहूँ कि आपके प्रश्न में दिया है सूर्योदय का समय, सुबह का समय, तो अगर सुबह का समय है तो परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। बात को मेरे बहुत ही ध्यान से सुनो। अगर कह रहा है कि सुबह का समय है तो परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि दो व्यक्ति खड़े हैं, पहले व्यक्ति का जो परछाई है वो दूसरे व्यक्ति के लेफ्ट में बनता है, तो आप ये बताओ कि दूसरे व्यक्ति के जो लेफ्ट में बन रहा है परछाई, तो यानी दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा, होगा ना भाई। दूसरे व्यक्ति का वेस्ट की तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, तभी तो उसके लेफ्ट की तरफ परछाई बन रही है, क्योंकि परछाई वही बनती है जहाँ, जैसे कि मान लो अगर सूर्योदय का समय है तो परछाई वेस्ट की तरफ बनेगी। तो जाहिर सी बात है परछाई उस समय कहाँ बन रही है, उस व्यक्ति के लेफ्ट में बन रही है, तो यानी व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक वैसे ही सूर्यास्त का समय है तो परछाई किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जितने भी बताए हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पे। अब देखो प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, बहुत समय पहले ही दे दिया गया आपको प्रश्न, तो पढ़ लिए होंगे। तो कह रहा है क्या प्रश्न आपसे, कह रहा है कि अच्छा इसको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा देते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े थे। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मान लो ये हो गया आपका डायग्राम, समझो आप बात को। ईस्ट है और इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब कह रहा है कि देखो आपसे प्रश्न कह रहा है कि सुबह का समय, तो सुबह का समय है तो इसका मतलब सूर्य किधर होगा, इधर होगा, ईस्ट की तरफ। सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, पर आपको ये डिसाइड नहीं किया है कि राम और श्याम भाई खड़े कहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं कि यहाँ खड़े हैं, ये डिसाइड किया है नहीं, बस आमने सामने। अब आमने सामने होने का मतलब क्या है कि फेस यानी चेहरा दोनों का क्या है, दोनों का एक दूसरे की ओर है, यानी फेस जो है, चेहरा जो है वो दोनों का क्या है, एक दूसरे की ओर है। ये आपको डिसाइड क्लियर हो गया यहाँ से। फिर कह रहा है कि यदि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ती थी या पड़ रही थी। अब देखो यहाँ से आपको मैंने अभी यही चीज़ बताया कि जब परछाई बताया जाएगा तो जिसके दाईं बाएं या लेफ्ट या फेस के सामने बने, तो परछाई आपकी बनती कहाँ है। अगर ईस्ट में है सूर्योदय यानी सूर्य ईस्ट में है तो परछाई कहाँ बनेगी भाई, वेस्ट की तरफ बनेगी, यानी शैडो जो होगा वो किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ शैडो होगा। तो परछाई तो बन रहा है शैडो, यानी जो परछाई बनेगी वो वेस्ट की तरफ तो बनेगी। क्लियर है, तो चलो आ जाओ फिर से एक बार देख लेता हूँ कि भाई यदि श्याम की परछाई, किसकी परछाई कह रहा है, श्याम की परछाई किधर बन रहा है, राम के दाईं ओर पड़ रही थी। तो यानी राम के अगर दाईं ओर पड़ रही थी तो ये बताओ राम का दायां हाथ इधर होगा कि नहीं होगा। भाई राम के दाईं ओर पड़ रही है तो अगर दायां इधर होगा तो बायां किधर होगा, इधर होगा। भाई दाईं ओर परछाई बन रही थी तो सुबह का समय है तो परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ, यानी उसका राम का दायां हाथ किधर होगा, जिधर परछाई बन रहा है। वही तो होगा कि भाई श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही है, तो राम के दाईं ओर परछाई बन रही है तो परछाई सुबह के समय वेस्ट की तरफ बनता है, तो दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, किसका, राम का। यही तो आपसे कह रहा है कि राम के जो बन रहा है श्याम की परछाई वो देखो श्याम की परछाई बन रही है, पर किसके
दाएं बाएं बन रही, कि राम के दाईं ओर बन रही है ना, तो राम यहाँ पर होगा, राम के दाईं ओर परछाई बन रही है, और बायां किधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। तो अब आप हमको ये बता दो कि ये बताओ कि राम यहाँ पर है, उसका बायां इधर है, दायां इधर है, तो बताओ उसका फेस किधर होगा। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। अब देखो मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ इसके, मेरा दायां इधर हो गया, मेरा बायां इधर हो गया, तो फेस मेरा किधर है, सामने, यानी नीचे की तरफ है। तो यानी फेस इसका किधर होगा, नीचे होगा। तो यानी जो राम है वो राम कहाँ है, यहाँ मान लो, और इसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है। तो ये बताओ तब श्याम किधर होगा। भाई श्याम क्या होगा, देखो फेस दोनों के का है, एक दूसरे की ओर है, तो यानी श्याम इधर होगा, और श्याम का फेस किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है कि नहीं, श्याम का फेस ऊपर की तरफ होगा, तभी तो राम और श्याम क्या होंगे, एक दूसरे के सामने देखेंगे, है ना। फिर कह रहा है कि तो बताइए राम का मुंह किस दिशा में था। तो राम का मुंह किस दिशा में था, साउथ में था, यानी दक्षिण में था। क्लियर है। तो प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया था, अच्छा लेवल का था, तो मज़ा आया होगा इस प्रश्न में। देखो पॉइंट जहाँ पे गलती होती है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि परछाई पर आधारित प्रश्न में आप परछाई को वहाँ रखोगे जहाँ भाई जो आपको पोजीशन दिया जाए। पोजीशन देने का मतलब क्या है मेरा, कि जहाँ यदि सुबह का समय है तो परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ। कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रश्न में देखना है कि परछाई कहाँ बन रही है। तो देखो अगर सुबह का समय है तो परछाई यहाँ है, बस उठा के उसको भर दो। अगर किसी के दाईं बन रही है तो उसका दायां कहाँ भरा जाएगा, वेस्ट की तरफ भरा जाएगा। अगर सूर्यास्त का समय है तो उसके बाईं ओर बन रही है तो बायां उसका किधर बनेगा, इधर बनेगा, वेस्ट की तरफ। बस और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो आओ एक और प्रश्न करता हूँ इसी पे आधारित, फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रश्न और एक दिया गया आपको, उसको ट्राई करिए, तब से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए प्रश्न में क्या दिया है आपको, एक दिन सुबह के समय शुभम और विशाल आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। अब देखो फिर से सुबह का समय हो गया, तो सुबह का समय मतलब ईस्ट इधर होगा, सूर्य इधर होगा। अब परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। तो कौन कौन है भाई, शुभम और विशाल कहाँ हैं, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, यानी फेस दोनों का क्या होगा, एक दूसरे की ओर होगा। शुभम की परछाई विशाल के बाईं ओर पड़ रही थी, तो विशाल का बायां किधर होगा, इधर होगा, और तब दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शुभम की परछाई विशाल के बाईं ओर पड़ रही थी, तो यानी विशाल के बाईं ओर, तो विशाल का बायां इधर और दायां इधर हो गया, ठीक है। तो बताइए शुभम का मुख किस दिशा में था। अब देखो फेस, देखो दायां और बायां कहने का मतलब, अगर बायां इधर है दायां इधर है, तो यानी फेस किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर ऊपर की तरफ फेस होगा तो किसका होगा, विशाल का होगा, है ना। तो अगर विशाल का फेस ऊपर है तो यानी शुभम जो बैठा है वो उसका फेस किधर होगा, उसका फेस नीचे की तरफ होगा, तभी तो दोनों के फेस क्या होंगे, आमने सामने होंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि शुभम का फेस किस दिशा में था, तो शुभम का फेस किधर होगा, ये देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, यानी शुभम का फेस किधर है, साउथ की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। क्लियर है, एकदम सेम टू सेम प्रश्न था, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया कि हाँ देखो कैसे प्रश्न करते हो, तो उसी तरीके का सेम टू सेम प्रश्न था। तो देखो नॉर्मली अगर प्रश्न देता है तो वो तो आप कर लोगे, पर ऐसे पे जब आपको देता है तो यही होता है दिक्कतें। बस दिक्कत नहीं आएंगी तब जब जो मैंने आपसे कहा वो करेंगे तब, यानी जब भी परछाई की बात आएगी तो जहाँ परछाई की बात कर रहा है वहाँ पे भर दो, क्योंकि आपको पता है कि सुबह का समय होगा तो परछाई किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। क्लियर है, चलो अब आगे बात करते हैं। एक हमारा इस डायरेक्शन का लास्ट टाइप बचा है, इस टाइप को कर लेने के बाद जो है आपका डायरेक्शन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। यानी कि पजल पर आधारित प्रश्न। देखो इस पजल पर आधारित प्रश्न में आपको कुछ अनुदेश जैसा लगेगा कि हाँ अनुदेश दिया जा रहा है, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो लगभग मैंने
सारे के सारे जितने आपके एग्ज़ाम में आते हैं हर एक टाइप को मैंने आपको समझाया है। तो ये हमारा लास्ट टाइप है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ऐसे ही देख लो बिना टाइप का नाम देख के, तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। प्रश्न देखो कह रहा है कि एक पुलिस कैंप में कुल निरीक्षक चौकियां ABCDEF हैं। कौन कौन से भाई? ABCDE और F। अब देखो आगे भी प्रश्न क्या कह रहा है कि A जो है, या तो फिर मैं कहो तो प्रश्न लिखा ही है, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ सीधे। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि E से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? 5 किलोमीटर पश्चिम में, मान लो कि पॉइंट में बना लेता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ कि E है ना भाई, यहाँ पे E है। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कि E से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? A है। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि कॉमा के बाद हमेशा पढ़ते हैं, तो कॉमा के बाद हमेशा पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि E के क्या कह रहा है? E से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? A है। तो E से 5 किलोमीटर पश्चिम में, पश्चिम होने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे लो मैं बना दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर E है, यहाँ पर E है तो पश्चिम किधर होगा? इधर। यानी यहाँ से, या इधर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, इधर से 5 किलोमीटर गया कौन? पश्चिम में। गया नहीं है, बस 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? A है। ठीक है। और C से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैंने बताया था पिछले पिछले वीडियो में कि जब भी और, किंतु, तथा, लेकिन, परंतु ये सब सारे वर्ड आते हैं और इन सारे वर्ड से अगला जो जुड़ता है पूरे इस वाक्य से, तो वहाँ पर जो और के बाद जो कहा जाता है वो पहले व्यक्ति को कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई C से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, कौन है वो? A है। क्लियर है? पहले व्यक्ति की बात हो रही है। तो C से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो अगर वो दक्षिण पश्चिम में है, जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई 5, यहाँ पे देखो इसको समझो अच्छे से, A है, कहूँ कि A से 5 किलोमीटर उत्तर में B है, तो यानी B से 5 किलोमीटर दक्षिण में A होगा, है ना। तो जब भी बात होती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि यदि ये है, आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट और, यहाँ पे समझो, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये दोनों क्या है? दूसरे के अपोजिट हैं। यानी देखो कुल मिला के समझाने का मतलब ये था कि अगर आपसे कह रहा है कि भाई C से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में A है, अब दक्षिण पश्चिम में कहने का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट। तो यानी अगर कहूँ कि भाई C से साउथ वेस्ट में A जो है वो 25 किलोमीटर है, तो यानी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि A से नॉर्थ ईस्ट में 25 किलोमीटर पर C होगा। तो अगर मैं A पर ही ऐसे पॉइंट बना दूँ और नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा ये होगी। और 25 क्या है? 25 मीटर की किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। तो ठीक है, इसको मिटा दें। 25 किलोमीटर की बात कर रहा है तो ये आ जाओ 25 किलोमीटर बना दो। 25 किलोमीटर पे कौन है? C है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि C यहाँ पे बना दो, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो C से साउथ वेस्ट में, यही तो कह रहा है भाई, साउथ वेस्ट में 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, कौन है? A है। C के 25 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में A है। क्लियर है? तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आगे प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि F D से 15 किलोमीटर उत्तर में है। F जो है D से, यानी कि पढ़ोगे कैसे कि D से 15 किलोमीटर उत्तर में है, कौन है? F है। ठीक है,
तो इसके पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा भाई कि डी के तो पता चल जाए कि डी कहाँ है ना, डी पता चल जाए। तो इस लाइन को बाद में करते हैं, आगे वाली लाइन को, क्योंकि हमको पोजीशन नहीं पता है कि डी कहाँ है, एफ कहाँ है, बी कहाँ है, तो कहाँ बनाओगे? अभी तो ए, ई और सी ही पता चला है। तो आगे की लाइन में देखो ए से रिलेट करके कोई दिया है, बी, देखो यहाँ पे दिया है कि ए व ई किससे पूर्व की ओर, अच्छा बी, ए व ई पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः एक सीधी रेखा में हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कहने का मतलब क्या हो गया? बताइए। क्या होगा? देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि बी जो है, बी, ए व ई पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः एक सीधी रेखा में है। तो जो बी है, ए है, ई है, ये पश्चिम इधर हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर एक सीधी रेखा में कौन कौन है? ए व ई है। तो आ जाओ, बी कहाँ पे हो जाएगा फिर? तथा बी और ई के बीच में कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर की दूरी है। तो जैसे ए हो गया, ए के पहले कौन रहा होगा? बी रहा होगा। अब देखो बी रहा होगा, तो बी तो बना दिए, पर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? देखो एक सीधी रेखा में हो गए, पश्चिम से पूर्व की ओर हो गए भाई, ई से पश्चिम में आया था ये, तो देखो यहाँ से पूरे पश्चिम, और ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर ए भी है, ई भी है, और एक सीधी रेखा में है। डिस्टेंस दिया है बी और ई का, कितना दिया है? 30। तो अगर ये यहाँ का डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 25 किलोमीटर होगा। क्लियर है? अब देखो बी पता चल गया, तो बी से रिलेट करके क्या दिया है कि भाई बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कौन है? जो दिया है, जो का मतलब दूसरे पर्सन की बात होता है, तो यानी डी है। ठीक है, तो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व का कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट, यानी बी से साउथ वेस्ट में, ये देखो, अच्छा डी की बात हो रही है ना, तो 20 से 25 किलोमीटर, अच्छा यहीं से पोजीशन दिया है तो अपोजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ से दिया होता, जैसे ये दिया है, यहाँ से हमको निकालना था, तो 20 से आ जाओ, इस पे बना दो, किधर दिया है भाई? नॉर्थ वेस्ट। ये अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो कह रहा है कि 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कौन है? डी है। तो 25 किलोमीटर बना दो, ये देखो बीच की दूरी हो गई, 25 किलोमीटर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, कौन है? डी है। ठीक है, डी हो गया। अब देखो डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है एफ, तो डी से 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर किधर है? ऊपर है, तो कितना है? 15। कौन है यहाँ पे? एफ है। तो ये पूरा हो गया ये प्रश्न। थोड़ा सा लंबा है, पर ये अलग तरीके का है प्रश्न, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको मैंने करा दिए प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर टाइप से प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज ही का है गेम, पूरा का पूरा लैंग्वेज का ही गेम है। जो, तथा, किंतु, और, परंतु, ये सब वाले, ये सब आपको अच्छे से बता दिए गए पिछले वीडियो में, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है भाई? प्रश्न क्या है? देखो इतना तो इंस्ट्रक्शन हो गया, निर्देश हो गया। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सी चौकी ई के सबसे नज़दीक है? कौन सी चौकी ई के सबसे नज़दीक है? तो कौन सी चौकी है ई के सबसे नज़दीक? अब सबसे नज़दीक देखो, एक चौकी यहाँ पर है, एक चौकी यहाँ पर, एक चौकी यहाँ पे, तो सबसे नज़दीक कौन सा है? ए ही है भाई, 5 किलोमीटर ही है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर दूसरा दिया है कि चौकी डी और चौकी ए से, देखो चौकी डी जो है चौकी ए से किस दिशा में स्थित है? तो यानी कहाँ से? तो याद रखना, से का की तरफ का आंसर देते हैं। तो क्या कहाँ से पूछ रहा है? चौकी ए से पूछ रहा है। तो चौकी ए से चौकी डी जो है वो किस दिशा में है? तो चौकी ए यहाँ पर हो गया, तो चौकी डी यहाँ पर हो गया। तो यार लो बना दिए, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ए जो है वो, डी जो है वो किस दिशा में होगा? डी जो है किस दिशा में होगा? ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अप्रॉक्स भी ले सकते हो आराम से। किस दिशा में होगा? तो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर? उत्तर पश्चिम।
क्लियर है? तो ये थे आपके डायरेक्शन के जितने भी टाइप हो सकते थे, मैंने उतने टाइप आप लोगों को करा दिया और सारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं, सभी से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में प्रश्न देता है। किससे? इस डायरेक्शन चैप्टर से। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों के शेयर करना ना भूलें। और यार लाइक ठोक दो, लाइक दबा दो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अगले चैप्टर जो होगा वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो आप अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिए कि किस किस पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी अगला चैप्टर कौन सा होगा, फिर इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो होगा सिलोजिज्म, यानी कि न्याय निगमन, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं न्याय निगमन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।